सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। ये जो एक हमेशा का जो स्टंटबाजी है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो दिखावा है, ये दिखावा लोगों को मालूम पड़ता है, लोग समझ पाते हैं कि कौन सामने खड़ा है, कौन क्या कह रहा है और बर्ताव कैसा है। इतनी जल्दबाजी क्यों, इतना एग्रेशन क्यों, क्या ज़रूरत है? आपको यही दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं या काम की शुरुआत हो रही है, ये पब्लिसिटी की ज़रूरत क्या है? अगर आपने वाकई में ये काम किया है तो आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या है? हालांकि इसके टाइमिंग के बारे में थोड़ा ये है कि इलेक्शन के वक्त ही ये काम क्यों किया गया है। इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 1.5-2 साल पहले होना था, लेकिन अभी इसको पर्पसली इलेक्शन के टाइम पे इसको उद्घाटन करके स्कोर करना चाहते हैं पॉइंट्स, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की आचार संहिता लागू होने में अब कुछ ही समय बचा है, जिसके चलते शहर में सभी प्रभाग के दावेदार लोगों के बीच कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हाल ही में ऐसा ही एक कार्यक्रम पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ द्वारा प्रभाग क्रमांक 64 में आयोजित किया गया था। दर्शकों को बता दें कि इस प्रभाग की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की टंकी में हो रहा रिसाव, जिसकी शिकायत पिछले कई सालों से रहवासियों द्वारा की जा रही है। सेक्टर 6 का वाटर टैंक का बड़ा इशू है। उस वाटर टैंक से सालों से लीकेज हो रहा है, वो वाटर टैंक गिरने की कगार पे है। उसके बारे में कंप्लेंट कर करके लोग रेजिडेंट्स परेशान हो गए हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं और आप उसको रिपेयर नहीं करवा पाए। सबसे बड़ी समस्या ये आपके सामने खड़ी है, ये पानी की टंकी। यदि ये टंकी गिरी तो ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हादसा होगा। कितने लोग मरेंगे, कितना नुकसान होगा, उसका एक अंदाज नहीं लगाया जा सकता। तो इसके तरफ सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए। रहवासियों के बीच ये नाराजगी है कि यहाँ की नगर सेविका के तौर पर दिव्या गायकवाड़ द्वारा ऊपरी सौंदर्यीकरण का काम किया गया है, मगर असली समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। Is convenience more important than beauty is the question. Is the safety of the residents more important than the looks? That has to be seen by the residents of the area, you know. मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जितना काम किया है, मार्केटिंग उससे 100 गुना ज़्यादा की है। रहवासियों द्वारा इसी नाराजगी का खामियाजा उन्हें पालिका चुनाव में ना भुगतना पड़े, इसके चलते आनंद फानन में दिव्या गायकवाड़ द्वारा इस कार्य का भूमि पूजन किया गया। मगर मामला तब गर्मा गया जब कुछ स्थानिक रहवासी टेंडर की जानकारी के लिए वहां पहुंचे। दोनों गुटों के बीच तू मैं इतनी हद तक बढ़ गई कि वाशी पुलिस को मध्यस्थी करनी पड़ी। तो आइए देखते हैं दिव्या गायकवाड़ पर क्या आरोप लगाए गए हैं। रहवासी कर रहे थे टंकी के काम का लगातार फॉलोअप। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि रहवासी लगातार इस काम का फॉलोअप कर रहे थे और इसी की जानकारी लेने वहां गए थे। अभी जब हम गए बात करने के लिए तो हमको तो बोला भी नहीं गया, बैनर लगाने के विचार में थे, तो हमने पूछा कि भाई ये आपके पास वर्क ऑर्डर है क्या इसका। उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा वो चिढ़ गई और पुलिस वालों को बुलाया उन्होंने, और पुलिस को ये बोला गया कि भाई कुछ गुंडे आए हैं, यहाँ के रहवासी नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ, D13 में घर है मेरा। तो वो जो एक बर्ताव था वो सही नहीं था। फिर भी पुलिस के बुलाने पे हम गए, पुलिस थाने में बैठे, बात की। पुलिस ने ये समझाया कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो आपको कॉरपोरेशन में कंप्लेंट देनी पड़ेगी इसकी, और वैसा आप कमिश्नर से बात कीजिए। चुनाव से पहले दिव्या गायकवाड़ कर रही है स्टंटबाजी। रहवासियों का ऐसा भी आरोप है कि चुनाव के पूर्व ऐसे भूमि पूजन करना एक स्टंटबाजी है, मगर जनता बेवकूफ नहीं है। ये जो एक हमेशा का जो स्टंटबाजी है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, जो दिखावा है,
ये दिखावा लोगों को मालूम पड़ता है, लोग समझ पाते हैं कि कौन सामने खड़ा है, कौन क्या कह रहा है और बर्ताव कैसा है। तो ये हर एक का अपना पर्सनल तरीका है। मैंने तो कुछ भी कमेंट नहीं किया। पुलिस थाने गया, पुलिस से बात की, पुलिस के कहने पे मैंने जवाब दिया जो भी जवाब देना था, और हम वहाँ से उठ के आ गए। 4-5 लोग शूट कर रहे थे, उसमें हमारे भी दोस्त यार शूट कर रहे थे कि ये किस बेसिस पे ये काम किया जा रहा है, जबकि नगर सेवक जो है वो मेरे ख्याल से एक मई 6 या 7 मई से नगर सेवक कोई भी है नहीं नई मुंबई में। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपल कमिश्नर श्री बांगर साहब। तो ऐसे समय पे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, किसी किस्म की परमिशन नहीं है। अगर आप देख पाओगे अंदर आपको जाने को देंगे नहीं, झाड़ कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है, किसी को परमिशन दी नहीं है झाड़ वगैरह काटने की। रहीवासियों का सवाल, इतनी जल्दबाजी क्यों? उनका ऐसा भी कहना है कि अगर आपने प्रामाणिक तौर पर काम किया है तो इतनी जल्दबाजी क्यों? उनका आरोप है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये स्टंट किया गया है। इतनी जल्दबाजी क्यों? इतना एग्रेशन क्यों? क्या ज़रूरत है? आपको यही दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं या काम की शुरुआत हो रही है? ये पब्लिसिटी की ज़रूरत क्या है? अगर आपने वाकई में ये काम किया है तो आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या है? जब भी आपको वर्क ऑर्डर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, बराबर से साफ़ सफाई होगी, उस समय काम करना है। हक से काम कीजिए। हम चाहते कि ये काम हो, क्योंकि लोगों के सेफ्टी के लिए काम है, लेकिन काम करने का तरीका लोगों को बताना कि भाई ये टंकी गिराई जाएगी, ये टंकी कैसी गिराई जाएगी, किसी को पता है इस बारे में? ये टंकी गिरा के नई टंकी बनाने वाले हैं, किस चीज़ की वर्क ऑर्डर है, किसी को बताया गया इस बारे में? जस्ट आपको एक चीज़ करनी है और सबको भेजना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है बोल के आपको जल्दबाजी करनी है, क्या मतलब बनता है? वहीं इस प्रभाग में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक अंशु वर्धन का ऐसा कहना है कि चुनाव के समय ही ये भूमि पूजन क्यों किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि इसके टाइमिंग के बारे में थोड़ा ये है कि इलेक्शन के वक्त ही ये काम क्यों किया गया है। इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 1.5-2 साल पहले होना था, लेकिन अभी इसको पर्पसली इलेक्शन के टाइम पे इसको उद्घाटन करके स्कोर करना चाहते हैं पॉइंट्स, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।